अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं मुरीद अब्बास और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पनामा लीक्स का मामला कौम के बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक है। ऑफशोर कंपनियां नहीं, टैक्स और असासे छुपाना गैर कानूनी है। जस्टिस खोसा के रिमार्क्स। जस्टिस एजाज बोले, गैर मुसद्दिका दस्तावेज या किताब को फैसले का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस अजमत सईद कहते हैं कि जेर किफालत होने का इल्जाम लगाने वालों को साबित भी करना पड़ेगा। वजीर आजम के वकील के दलाइल मुकम्मल, जमात इस्लामी के वकील कल दलाइल देंगे। हमारे चेहरे दागदार करने वाले जान लें कि वो खुद भी नहीं बचेंगे। अदालती रिमार्क्स पर तबसरों और किरदार कशी से रोका जाए। साद रफीक की अदालत के बाहर पीटीआई को लफ्जी जंग बंद करने की पेशकश। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ ने कौम से जो वादे किए वो पूरे करेंगे। मरियम औरंगजेब बोली, साबित हो गया कि वजीर आजम का केस से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे बुरा भला कहने से हुक्मरान केस से नहीं बच सकते। इमरान खान की एक बार फिर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि ये कोई वजाहत नहीं कि मैं करप्ट हूं तो आप भी करप्शन करेंगे। सिराजुल हक का एहतसाब हुक्मरानों से शुरू और आखिरी करप्ट आदमी पर खत्म करने का मुतालबा। मजदूर और किसान दुश्मन हुकूमत ने पंजाब की आवाम को यरगमाल बना रखा है। हुक्मरान न गुर्बत नहीं, गरीब मुकाव पॉलिसी पर अमल पैरा है। कलदन तंजीमों को तहफ़्फ़ुज़ देने वालों से छुटकारा पाना है। बिलावल भुट्टो का लाहौर से फैसलाबाद रैली से खिताब। जियालों का जोश खरोश रूज पर नारे और भंगड़े। पनामा लीक्स पर ऐवान में खिताब और सुप्रीम कोर्ट में जवाब में तजाद है। अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक इस्तेहक़ाक़ जमा। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह, शाह महमूद कुरैशी, आफ्ताब शेरपाव और दीगर के दस्तखत। बताया जाए हुकूमत सानेहा कोयटा कमीशन की सिफारिशात पर अमल करेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल को नोटिस। दौरान समात आईजी बलोचिस्तान कमीशन के रवैये पर फट पड़े। बोले, गैर मुतालिका सवालात किए और गालियां दी गईं। क्या सिर्फ जजेस की इज्जत है? हम जलील होने के लिए रह गए हैं। अयान अली का इम्तहान खत्म ना हो सका। सिंध हाई कोर्ट ने विफाक की दरखास्त पर नाम ECL से निकालने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इससे पहले 2 रुकनी बेंच ने मॉडल को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी थी। इक्तिसादी राहदारी की मुश्तरका ताउन कमेटी का इजलास। एहसन इकबाल कहते हैं, तमाम सूबों ने विफाक के साथ मिलकर कौमी एजेंडे पर इत्तेफाक किया है। परवेज खटक बोले, वजीर आजम सबको बिठाकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। आर्मी चीफ का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने इस्तकबाल किया। अमन व अमान से मुताल्लिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रेंजर्स इख्तियारात में 90 रोज तौसी की समरी पर दस्तखत कर दिए। सूबाई हुकूमत की जानिब से समरी विफाक को इरसाल कर दी गई। खादिम आला के राज में पंजाब के शहरी इलाज को तरस गए। चिन्योट में DHQ अस्पताल के अमले की बेहिसी। तज़ीनो आराइश के काम के बहाने मरीजों को दाखिल करने से इनकार कर दिया। शदीद सर्दी में मरीज खुले आसमान तले पड़े रहने पर मजबूर। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं, तजावुजात के खिलाफ भी एक्शन लूंगा। किसी वडेरे के लिए नहीं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं। बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। जितने वसाइल हैं उनमें रहकर खिदमत करेंगे। पाकिस्तान के 264 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। शाहीनों ने दोनों ओपनर्स पवेलियन भेज दिए। हैंड्सकॉम को 2 चांस मिल गए। जुनेद की 9 बॉल पर आउट होने के बाद कैच भी छूट गया।
दिलों के तार छूती जो आवाज है वही महनाज है। गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए, लेकिन उनकी यादें दिलों में ताजा हैं अब तक।